हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग बात करेंगे कि संधारित्रों के संयोजन के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि समांतर क्रम संयोजन आखिर क्या होता है, यह संधारित्रों को हम समांतर क्रम में किस तरीके से जोड़ते हैं, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि धारिता जब अपने को बढ़ानी होती है तो हम संधारित्र यानी कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, यानी कि धारिता को बढ़ाने के लिए संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसमें देखिए हम समांतर क्रम में अगर देखना चाहते हैं तो होता क्या है कि जैसे देखिए ये कोई प्लेट है, इस तरीके से ये एक प्लेट है। इसके दोनों एंड को देखिए, एक तो ये छोर देखिए और इस प्लेट का ये छोर देखिए। फिर आप क्या करो कि यहाँ पर एक और कैपेसिटर ले लो, संधारित्र इस तरीके से ले लो और ये हो गया आपका। एक और कैपेसिटर आप ले लो यहाँ पर इस तरीके से ये, और इसे फिर आप यहाँ पर कनेक्ट कर दो इस तरीके से। आप यहाँ पर ये देखिए कि इस प्लेट का एक एंड यानी कि छोर यहाँ पर है, इस प्लेट का एक छोर यहाँ है, इस प्लेट का एक छोर यहीं पर है और इसका दूसरा छोर भी यहीं पर है। इसका एक छोर यहाँ पर है तो दूसरा यहीं पर है। तो देखिए इन दोनों प्लेटों का जो दोनों टर्मिनल्स हैं वो कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं, कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन अपने को देखने को मिलता है तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इस तरीके से हम इसको एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं। ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, इसको हम एक 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर समझिए इसकी धारिता हम C1 ले लेते हैं, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात समझिए, अगर इनके विभवांतर की बात करें तो अगर 20 वोल्ट की बैटरी आप कनेक्ट कर देते हैं तो इन प्लेटों के बीच का विभवांतर V होगा, इन प्लेटों के बीच का भी विभवांतर V होगा, इन दोनों प्लेटों के बीच का भी विभवांतर V होगा। कहने का मतलब ये है कि सभी संधारित्रों की प्लेटों के बीच का विभवांतर समान होता है। सभी प्लेटों के बीच का जो विभवांतर होता है वो क्या होता है, समान होता है। अगर हम आवेश की बात करें तो सभी प्लेटों पर आवेश अलग अलग होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से आवेश Q निकला तो ये Q आवेश 3 हिस्सों में बट गया, कुछ इस तरीके से 3 हिस्सों में बट गया। यहाँ से आवेश Q1 निकला, यहाँ से Q2 और यहाँ से आवेश Q3 निकला। मेरी बात समझिएगा, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पर प्लेटों पर जो आवेश आएगा वो Q1, यहाँ प्लेटों पर आवेश आएगा Q2, यहाँ प्लेटों पर आवेश आएगा Q3, मतलब आवेश अलग अलग होता है। लेकिन बात ये है यहाँ पर कि ये जो Q आवेश है ना, यही 3 हिस्सों में बटा है। कहने का मतलब ये जो Q है वो Q1, Q2 और Q3 तीनों को कंबाइन करेंगे तो इसके बराबर होंगे। बात समझ में आ रही, इसके बराबर होंगे। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर कि Q1, Q2, Q3 की वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाएगी। आपको ये पता है कि Q इज इक्वल्स टू CV होता है। Q इज इक्वल्स टू क्या होता है, CV। अगर मैं Q1 कैलकुलेट करना चाहूँ तो Q1 बराबर क्या आएगा, C1 इंटू V। आप लिखेंगे C1V। Q2 की बात करें तो ये आएगा C2 इंटू V, C2 इंटू V। Q3 की अगर बात की जाए तो ये आएगा C3 इंटू V। अगर यहाँ पर वैल्यूज पुट करें, एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर हम इस Q की बात करें तो Q इज इक्वल्स टू यहाँ पर C इक्विवेलेंट इंटू इसका विभव, बैटरी जितने वोल्ट की होगी वो बैटरी का विभव यानी कि V आएगा। हम अगर Q निकालना चाहते हैं, कहने का मतलब यहाँ से कितना आवेश गया है, तो वहाँ पर हमें C इक्विवेलेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम ओवरऑल चार्ज की बात कर रहे हैं। यानी कि तीनों को कंबाइन करने के बाद जो हमें Q मिलेगा वो उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे मिलेगा, C इक्विवेलेंट से। यहाँ पर आप Q की जगह रखिए C इक्विवेलेंट इंटू V बराबर Q1 की जगह आप रखिए C1V, तो C1V
Q2 की जगह रखेंगे C2V और Q3 की जगह रखेंगे C3 इंटू V। आप ये रखेंगे C इक्विवेलेंट इंटू V बराबर, यहाँ से V आपका कॉमन हो जाएगा तो V सब में से कॉमन ले लेंगे तो बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, आपका ये बनेगा। ठीक है, यहाँ से V कैंसिल हो गया। आप देख रहे हैं कि C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, आपका ये आ गया है। कहने का मतलब है कि अगर 3 संधारित्र यानी कि 3 कैपेसिटर हैं तो तीनों का इक्विवेलेंट जो आएगा वो C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर आएगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हम संधारित्रों के संयोजन की बात कर रहे हैं। आप जो ये C इक्विवेलेंट यानी कि इसको C तुल्य या तुल्य धारिता बोलते हैं, इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। कहने का मतलब है कि जब आप बेहतर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये दिखना चाहिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन सीरीज है और कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ये अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए कि 3 से ज़्यादा कैपेसिटर हों तो कैसे कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, धारिता कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस चीज़ की बात कर रहे हैं अपन। हम यहाँ पर बोलेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे कि माना, हम यहाँ पर बोलेंगे माना, या फिर ऐसे लिख दें, यदि n संधारित्र, यदि n संधारित्र हूँ तो अगर n संधारित्र है तो यहाँ पर आप बोलेंगे कि अगर n संधारित्र है तो यहाँ पर आप बोलेंगे C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँचेंगे, Cn तक। तो ये आपकी कैपेसिटी आ गई, यानी कि C इक्विवेलेंट आ गया जब n संधारित्र उपस्थित हों तो। अगर हम यहाँ पर बोल दें कि C1, C2, C3 ये सभी आपस में बराबर हैं और इनकी वैल्यू C के बराबर है, ऐसा हम लेट कर लें यानी कि मान लें, तो आप जब C इक्विवेलेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो आप लिखेंगे C प्लस C प्लस C प्लस ऐसे करते करते C, और ये कितने टाइम है, n टाइम, तो NC आ जाएगा। ये आ जाएगी आपके C इक्विवेलेंट की वैल्यू, C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करेंगे जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट क्या होता है कि C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। आप देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दो तरीके के कॉम्बिनेशन के बारे में बात किए हैं। दोनों के फॉर्मूले जो हैं उनको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, फॉर्मूले भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर भूलेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। न्यूमेरिकल के दौरान मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जब क्वेश्चंस आते हैं, पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ढेर सारे हम एग्जांपल्स करेंगे ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएँ। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग ना आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप सभी लोगों को धन्यवाद।